हम इस वीडियो में हिंदी के लोकप्रिय गीतकार गुलजार साहब का जीवन परिचय देखेंगे। गुलजार का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। भारतीय सिनेमा के उन चंद व्यक्तित्वों में से एक है जिन्होंने साहित्य, कविता और गीत लेखन को एक नई ऊंचाई दी। गुलजार का जीवन, उनकी रचनाएं और उनका लेखन एक सफर, एक प्रेरणादायक यात्रा है। उनके गीतों में गहरी संवेदनाएं, जीवन के प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण और शब्दों का अनोखा जादू देखने को मिलता है। इस चर्चा में हम उनके जीवन का उनके गीतकार के रूप में विश्लेषण करेंगे। ये दो हिस्सों को हम इस भाग में देखेंगे। गुलजार का जन्म 8 अगस्त 1934 को दीना, पंजाब, अब वास्तव में पाकिस्तान में हुआ था। उनका परिवार विभाजन के बाद भारत आकर बस गया था और गुलजार का बचपन भारत के कई हिस्सों में बीता। विभाजन के दौरान उन्होंने अपना घर, अपनी जमीन और अपना बचपन खो दिया। इस त्रासदी का उनके जीवन और लेखन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन से ही उन्हें कविता, शायरी और साहित्य में रुचि थी, लेकिन जीवन के संघर्ष के चलते उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। शुरुआत में उन्होंने बम्बई में गैरेज में पेंटर के रूप में काम किया। इसी दौरान वे साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेते रहे और कविताएं लिखते रहे। गुलजार की लेखनी को पहचान देने वाले लोग थे बिमल राय। उनकी सलाह पर गुलजार ने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। 1960 के दशक में बिमल राय की फिल्म बंदिनी 1963 में उनका लिखा पहला गीत मोरा गोर अंग लैले बेहद लोकप्रिय हुआ। यह गीत गुलजार की लेखन प्रतिभा का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुलजार ने एक गीतकार के रूप में अपने सफर की शुरुआत उस समय की जब हिंदी सिनेमा में गीत लेखन एक समृद्ध और प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र था। गुलजार की लेखनी ने इस प्रतिस्पर्धा में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके गीतों में जटिलता और सरलता का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। गुलजार के गीतों में एक दार्शनिक दृष्टिकोण झलकता है। वे जीवन, प्रेम और मानवीय संबंधों को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उनके गीतों में शब्दों का चयन इतना अनूठा होता है कि श्रोता गीत के हर पहलू में डूब जाता है। उदाहरण के लिए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन फिल्म मौसम का ये गीत अपने जीवन की सादगी और बीते हुए समय की खामोशी को काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। गुलजार के गीतों में अक्सर शहरी जीवन और आधुनिक भावनाओं का चित्रण मिलता है। उनका लेखन पारंपरिक हिंदी कविता से हटकर अधिक समकालीन और शहरी है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, चमेली के झाड़ों के नीचे फिल्म लेडीज टेलर का इस गीत एक सरल दृश्य को मोहक और यादगार बना दिया गया है। गुलजार की कविताओं और गीतों में प्रतीक और रूपकों का अनूठा इस्तेमाल होता है। वे साधारण घटनाओं को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं, जो उनके गीतों को विशेष बनाती है। जाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेटकर फिल्म मौसम का ये गीत जीवन की नाजुकता और साधारण जीवन में छिपी खुशी को रूपकों के माध्यम से व्यक्त करता है। गुलजार के गीतों में शब्द सरल होते हैं, लेकिन उनके अर्थ गहरे और बहुआयामी होते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी खूबी है। उदाहरण के लिए, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं फिल्म आंधी का ये गीत प्रेम और पीड़ा के इतने सादगीपूर्ण लेकिन गहरे अंदाज में प्रस्तुत किया गया है कि यह दिल को छू जाता है। आर डी बर्मन के साथ गुलजार का सहयोग
हिंदी सिनेमा का सबसे शानदार संगीत लेखन सहयोगों में से एक। इन दोनों ने साथ मिलकर कई सदाबहार गीत लिए। गुलजार के इस गरिमापूर्ण गीतों को आर डी बर्मन के संगीत ने एक नया आयाम दिया। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, फिल्म आंधी का एक ऐसा गीत जो प्रेम की कोमलता और गहराई को बखूबी प्रस्तुत करता है। आर डी बर्मन के साथ ही गुलजार ने ये गीत लिखा। गुलजार और विशाल भारद्वाज की जोड़ी ने भी हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन गीत दिए। इस जोड़ी ने नए जमाने की फिल्मों में गुलजार की लेखनी का जादू बिखेरा। दिल तो बच्चा है जी, इश्किया फिल्म का यह गीत गुलजार की आधुनिकता और हास्य दृष्टिकोण को बेहतरीन उदाहरण है। गुलजार ने कई अन्य गीतकारों और जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एस डी बर्मन और शंकर जयकिशन के साथ भी काम किया। उनके हर सहयोग में एक नई रचनात्मकता को देखने मिलती है। गुलजार के प्रेम गीत हमेशा से लोगों के दिलों को छूते रहे। उनके गीतों में प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू बनकर उभरता है। तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा नहीं फिल्म आंधी का गीत, या इजाजत 1987 का गीत मेरा कुछ सामान, यह गीत प्रेम, विच्छेद और भावनाओं को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। गुलजार ने बच्चों के लिए भी कई यादगार गीत लिखे, जिसमें से लकड़ी की काटी काटी का जो फिल्म मासूम का यह गीत बचपन की मासूमियत और मस्ती का अद्भुत अद्भुत चित्रण है। गुलजार ने कई ऐसे गीत भी लिखे हैं जो जीवन की गहराई और संघर्ष को उजागर करते हैं। गाइड फिल्म का गाना आज फिर जीने की तमन्ना है, ये गुलजार की लेखनी से निकला हुआ लोकप्रिय गीत। मासूम फिल्म का गीत तुझसे नाराज नहीं जिंदगी 1853 की जो फिल्म आई थी मासूम, एक कालजयी गीत है। इन दोनों संस्करणों में प्रस्तुत किया गया है। लता मंगेशकर द्वारा गाया यह महिला संस्करण और अनूप घोषाल द्वारा गाया गया पुरुष संस्करण संगीतकार आर डी बर्मन और गीतकार गुलजार ने इसे रचा है। यह गीत गहरे भावात्मक अनुभव, जीवन के कड़वे मीठे पहलुओं और इंसानी मनोभावों को सशक्त चित्रण करता है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं पंक्ति जीवन की विरोधाभास को दर्शाती है। यह जिंदगी के प्रति शिकायत न करते हुए उसकी उलझनों और अजीब परिस्थितियों पर सवाल उठाने का प्रतीक है। ये बताता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, उतनी ही जटिल भी। फिल्मी है गीत नायक नसरुद्दीन शाह और उनके नाजायज बच्चे जुगल हंसराज के रिश्तों की उलझन और संवेदनशीलता को दर्शाता है। यह गीत एक पिता का अपने बच्चे के लिए प्यार और उसकी भावात्मक कश्मकश को झलकाता है। गुलजार के शब्द सरल होते हुए भी गहरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जीवन के लिए सोच ही नहीं दर्द संभाले होंगे, जीने के लिए सोच ही नहीं दर्द भी संभाले होंगे, में जीवन संघर्ष को स्वीकारने की सच्चाई व्यक्त की गई है। फंसने के लिए सोचा ही नहीं, इतने फसाने हो गए। ये पंक्तियां भी इस गीत की खुशी पाना उतना आसान नहीं इसे दर्शाती है। आर डी बर्मन ने इस गीत को सादगी और संवेदनशीलता के साथ संगीत दिया है। धीमी लय, हल्के वाद्य यंत्र और गायक की आवाज पर फोकस इसे दिल को छूने वाला बनाता है। लता मंगेशकर और अनूप घोषाल की आवाजें गीत की भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त करती है। उनकी गायकी श्रोताओं को उस भावात्मक यात्रा पर ले जाती है जो गीत में व्यक्त की गई है। यह गीत प्रेम और दर्द का गहरा संतुलन प्रस्तुत करता है। जीवन के प्रति शिकायत न करना, लेकिन उसकी उलझनों से हैरान होना एक सामान्य मानवीय अनुभव है। गीत इस बात को रेखांकित करता है कि जीवन में चुनौतियों और दुख भी प्यार और रिश्तों का हिस्सा है। यह गीत फिल्म की कहानी में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पात्रों की आंतरिक मनोभावों और उनके रिश्तों में जटिलताओं को उजागर करता है। ये नायक की विवशता और बच्चे के प्रति उसके अपराध बोध को भी दर्शाता है। गीत की सरलता और गहराई श्रोताओं को उनके अपने जीवन अनुभवों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये जिंदगी की जटिलताओं को समझने और स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। मासूम फिल्म का यह गीत भारतीय सिनेमा में अपने यथार्थवादी चित्रण और भावात्मक गहराई के लिए भी मील का पत्थर है। गुलजार
और R.D. बर्मन की जोड़ी ने यह गीत हिंदी फिल्म संगीत में भावात्मक गीतों का श्रेष्ठ उदाहरण है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी केवल एक गीत नहीं बल्कि जीवन का एक दर्शन है। यह बताता है कि जीवन में दुख, संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद उसे स्वीकारना और उससे प्यार करना जरूरी है। इसके बोल, संगीत और गायकी एक गहरी और अस्थायी छाप छोड़ती है। यह गीत हर व्यक्ति के जीवन के संघर्षों को सुंदर पलों का प्रतीक है। ये बस बार बार सुनने पर मजबूर करता है। अगला गीत है ओंकारा फिल्म का नैना ठग लेंगे। विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित फिल्म ओंकारा 2006 का यह अद्भुत गीत है। इस गीत को विशाल भारद्वाज ने संगीतबद्ध किया है। बोल लिखे हैं गुलजार ने और इसे रेखा भारद्वाज ने अपनी विशिष्ट और भावपूर्ण आवाज में गाया है। यह गीत प्रेम, धोखे और आत्मा की गहराई में छिपे भय और असुरक्षा का प्रतीक है। नैना ठग लेंगे में नैनों को ठगी, धोखे और छल का प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह नायक यानी कि नायिका की उस मानसिकता को दर्शाता है जहां प्रेम और विश्वास के बावजूद वो धोखे की संभावना को लेकर सतर्क है। नैना झपट लेंगे, नैना कटारी ये दर्शाता है कि आंखें केवल भावनाएं व्यक्त नहीं करती, वे छल और आघात का माध्यम भी हो सकती है। यह गीत प्रेम की गहराई और उसमें छिपे भय और असुरक्षा को व्यक्त करता है। एक तरफ नैनों का आकर्षण है तो दूसरी तरफ उनका वेदना और दर्द देना भी है। यह प्रेम की सुंदरता और उसके खतरों का सूक्ष्म संतुलन दर्शाता है। विशाल भारद्वाज का संगीत लोक और शास्त्रीय संगीत का संगम है। इसके धीमे और रहस्यमय स्वर गीतों को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। रेखा भारद्वाज की खनकती मर्मस्पर्शी आवाज इस गीत को गहराई देती है। उनकी गायकी हर शब्द को जीवन देती है और श्रोता गीत की भावनाओं को पूरी तरह महसूस कर पाते हैं। गुलजार के शब्द गीत को दार्शनिक और रहस्यमय बनाते हैं। नैना थक जाए, रो रो के रैन भर में प्रेम में पीड़ा और आशंकाओं को चित्रित किया गया है। उनके लिखे गए शब्द सरल होते हुए भी गहरे और अर्थपूर्ण हैं, श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ओमकारा शेक्सपियर के नाटक ओथेलो पर आधारित फिल्म है जिसमें विश्वासघात और असुरक्षा की भावना प्रमुख है। यह गीत फिल्म की नायिका डॉली जिसे करीना कपूर ने निभाया है और नायक ओमकारा जिसे अजय देवगन ने निभाया है के बीच के रिश्ते की अस्थिरता को खूबसूरती से व्यक्त करता है। गीत प्रेम और उसकी कमजोरी के बीच का एक जटिल विरोधाभास प्रस्तुत करता है। नायकों नैनों का आकर्षण और उनका धोखा देने का गुण दोनों साथ साथ चलते हैं। ये भावनाओं के उस अंतर्विरोध को दर्शाता है जिसे प्रेम के दौरान अनुभव किया जाता है। गीत में उत्तर भारतीय लोक संगीत का प्रभाव स्पष्ट है जो इसे देसी और प्रामाणिक बनाता है। यह गीत न केवल फिल्म की पृष्ठभूमि को जीवंत करता है बल्कि कहानी के मुख्य भावात्मक बिंदुओं को भी उजागर करता है। ये गीत भारतीय सिनेमा में उन गीतों का उदाहरण है जो केवल मनोरंजन नहीं करते बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने और चरित्रों की भावनाओं को व्यक्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नैना ठग लेंगे प्रेम के जटिल और कभी कभी अस्थिर स्वभाव को गहराई से समझने का एक माध्यम है। नैना ठग लेंगे केवल एक गीत नहीं बल्कि एक अनुभव है। यह प्रेम की मिठास और उसकी पीड़ा को एक साथ व्यक्त करता है। इसके बोल, संगीत और गायकी दर्शकों को गहराई तक पहुंचाती है। यह गीत भावात्मक जटिलताओं और मानवीय संवेदनाओं का एक सशक्त प्रतीक है। इसी फिल्म का दूसरा गाना जो गुलजार की ही कलम से निकला है, बीड़ी जलाए ले रे, एक बेहद लोकप्रिय और जोशीला गीत है। यह गीत अपनी देसी और मस्त मौला अंदाज, ऊर्जावान प्रस्तुति और लोकगीत की धुन के लिए जाना जाता है। इसे गाया है सुनिधि चौहान और सुखविंदर सिंह ने, संगीत दिया है विशाल भारद्वाज ने। यह गीत न केवल फिल्म की कहानी में जान डालता है बल्कि अपनी अनोखी शैली से दर्शकों को बांधे रखता है। बीड़ी जलाए रे रे ग्रामीण भारत की संस्कृति और लोक संगीत का प्रतीक है। इसके बोल और धुन दोनों ही उत्तर भारतीय लोक धुनों और सामाजिक जीवन से प्रेरित है। बीड़ी जलाए ले रे में नायक नायिका की मस्ती, बेफिक्री और ग्रामीण जीवन की झलक मिलती है।
यह गीत उत्सव, नृत्य और जोश का माहौल तैयार करता है। बीड़ी जलैले का उद्देश्य दर्शकों को मस्ती और ऊर्जा के साथ जोड़ना है और इसमें पूरी तरह सफल भी रहता है। गुलजार के शब्दों में अनोखापन और देसी तड़का है। जिगरमा बड़ी आग है जैसे बोल आत्मविश्वास और जोश का संकेत देते हैं। यह दिखाता है कि जीवन में उत्साह और हिम्मत से बड़ी कोई चीज नहीं। गीत के बोल सतही रूप से सरल और मस्त भरे लगते हैं, लेकिन उनमें ग्रामीण जीवन की सादगी और जीवन की कठिनाइयों को झेलने की ताकत भी झलकती है। विशाल भारद्वाज ने इस गीत में ढोलक और लोक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया है, जिसमें इसे देशी और जोशीला स्वरूप मिलता है। सुनील चौहान और सुखविंदर सिंह की जोशीली आवाज़ें गीत को और भी जीवंत बनाती है। उनके गायन की ऊर्जा ने इस गीत को एक यादगार और मनोरंजक अनुभव बनाया है। फिल्म ओमकारा में यह गीत एक विशेष अवसर पर गाया जाता है, जहाँ ग्रामीण समुदाय आनंद मना रहे हैं। ये फिल्म की कथा विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये पात्रों के बीच के संबंधों और तनाव को भी परोक्ष रूप से उजागर करता है। खासकर नृत्य में बिपाशा बसु और सैफ अली खान की केमिस्ट्री फिल्म के रोमांच को और बढ़ाती है। बीड़ी जलैले ग्रामीण भारत के सरल जीवन, उनके उत्सव और समाज की सांस्कृतिक विविधता को प्रस्तुत करता है। इसके बोल और धुन भारतीय लोक संस्कृति की जड़ों से जुड़ी हुई है। गीत की कोरियोग्राफी देसी और ऊर्जावान है, जिसमें नृत्य और संगीत का तालमेल उत्कृष्ट है। बिपाशा बसु की अदाकारी और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने गीत को और भी प्रभावशाली बनाया है। बीड़ी जलैले ने अपने अनोखे बोल, देसी संगीत और शानदार प्रस्तुति के कारण एक अलग पहचान बनाई। यह गीत आज भी शादियों, पार्टियों और उत्सव में सुना और पसंद किया जाता है। यह आधुनिक हिंदी सिनेमा में लोक संगीत के प्रभाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बीड़ी जलैले केवल एक मनोरंजक गीत नहीं है, यह ग्रामीण भारतीय जीवन की झलक और जोश का प्रतीक है। जिसे के बोल, संगीत और प्रस्तुति जीवन के छोटे पलों में खुशी तलाशने की प्रेरणा देते हैं। यह गीत अपनी देशी धुन और ऊर्जावान अंदाज के कारण हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक बना है। गुलजार ने बतौर निर्देशक अपना सफर 1971 में शुरू किया। इससे पहले उन्होंने आशीर्वाद, आनंद और खामोशी जैसी अन्य फिल्मों में के लिए संवाद और पटकथा लिखी थी। मेरे सपने फिल्म तपन सिंह की बंगाली फिल्म अम्पंजन की पुनर्निर्मित थी। इस फिल्म में मीना कुमारी ने आनंदी देवी की भूमिका निभाई, जो एक बूढ़ी विधवा है जो बेरोजगारी और पीड़ित युवाओं की स्थानीय झगड़ों के बीच गिर जाती है। ऐसे ही एक झगड़े में आनंद देवी की मौत के कारण उन्हें पता चलता है कि हिंसा कैसे व्यर्थ है। 1972 में आई संजीव कुमार और जया भादुड़ी की अभिनीत फिल्म कोशिश, जो एक गूंगे बहरे दंपति के जीवन पर आधारित कहानी थी, ने आलोचकों को भी हैरान कर दिया। संजीव कुमार को इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। इसके बाद गुलजार ने संजीव कुमार के साथ आंधी 1975, मौसम 1975, अंगूर 1981, नमकीन 82 जैसी फिल्में निर्देशित की। गुलजार द्वारा निर्देशित चलचित्रों की सूची में मेरे मेरे अपने 1971, परिचय 1972, कोशिश 1972, अचानक 1973, खुशबू 1975, आंधी 1975, मौसम 1976, किनारा 1977, किताब 1978, मीरा 1979, अंगूर 1982, नमकीन 1982, इजाजत 1987, लिबास 1988, लेकिन 1990, माचिस 1996, हू तू 1999। ये गुलजार द्वारा निर्देशित चलचित्र है, फिल्में हैं। गुलजार को अपनी रचनाओं के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें ऑस्कर अवार्ड 2009 फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के गीत जय हो के लिए मिला, ग्रैमी अवार्ड इसी गीत के लिए मिला, पद्म भूषण 2004 में साहित्य और कला में उनके योगदान के लिए भारत सरकार की ओर से दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए दिया गया, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कई बार उन्हें सम्मान मिल चुका है, फिल्म फेयर पुरस्कार 20 से अधिक बार उन्होंने अपने गीतों के लिए जीता है। गुलजार की साहित्यिक कृतियों में कवि के अलावा गीतकार के अलावा एक उत्कृष्ट कवि और लेखक भी है। उनकी कविताओं में और कहानियों में समाज और जीवन की सच्चाई झलकती है। उनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियों में शामिल है पुखराज कविता संग्रह है, रावी पार कहानी संग्रह है और चौराहे इनका नाटक।
गुलजार का साहित्यिक योगदान उनकी गीत रचनाओं से उतना ही अद्वितीय है। गुलजार ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार गीत दिए हैं जो आज भी अमर है। उनके गीतों ने न केवल फिल्मों की कहानी को आगे बढ़ाया बल्कि दर्शकों को भावात्मक रूप से जोड़ने का काम भी किया। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया। गुलजार के गीत केवल मनोरंजन के साधन नहीं, वे जीवन की गहराई और सच्चाई का आईना भी है। उनके गीतों ने हिंदी सिनेमा में गीत लेखन को एक नई दिशा दी। उनकी रचनाओं का जादू आने वाले कई दशकों तक लोगों के दिलों में बना रहेगा। गुलजार का जीवन और उनका गीतकार के रूप में एक सफर प्रेरणादायक है। उन्होंने शब्दों के माध्यम से भावनाओं को इतनी सहजता और गहराई से व्यक्त किया है कि वे हर वर्ग के लोगों तक पहुंच सके। उनके गीतों में भावनाओं की विविधता, जीवन का सार और समाज की सच्चाई झलकती है। गुलजार केवल एक गीतकार नहीं, वे एक दर्शन, एक विचारधारा और एक संवेदनशील व्यक्तित्व है। उनका योगदान हिंदी सिनेमा और साहित्य में अनमोल है। उनके गीत, उनकी कविताएं और उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनी रहेगी। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य गीतकार का जीवन परिचय देखने के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया।